नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। आज मैं आप लोगों के लिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा लाई हूँ। एक राज्य में राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। रानी ना ही पूजा पाठ करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में वह देती थी। वह राजा के भी ऐसा करने को मना किया करती थी, परंतु राजा उसकी बात को नहीं मानते थे। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी और दासी घर पर अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और कहने लगे, हे रानी जी, भिक्षा दे दो। रानी जी बोली कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आई गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु रूपी विष्णुदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इससे तुम्हारा काफी यश फैलेगा और धन संतान की भी वृद्धि होगी। लेकिन रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे तुम्हें मैं बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से भी दुखी रहने लगा। तब राजा ने कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा। यह कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। एक बार रानी को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे रानी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ। तब दासी रानी के बहन के घर गई और वहाँ उसने कहा, हे रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। परंतु रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब उसे रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह वापस चली और कहने लगी, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो छोटों लोग से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आता है तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जब रानी ने कथा सुनी, पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती हम लोग ना उठते और ना ही बोलते। कहो, दासी क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, हमारे घर अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहती हैं कि हे भगवान, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई और उसे एक बड़ा घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब दासी ने कहा, हे रानी जी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। यह कह तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले के वृक्ष में गुड़ और चने की दाल डालकर जल दे और पूजन करे। इस प्रकार करने से भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत की विधि बताकर रानी की बहन लौट गई। तब रानी ने जब बृहस्पतिवार आया तो अब
व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे और वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर रानी दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। यह दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास आकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था। तब वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वे व्यक्ति दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, आप और मैं साथ साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किए। इसके बाद से उनके सभी दुख दूर हो गए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से वे काफ़ी धनवान हो गए और तब रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी कहने लगी, हे रानी, इस प्रकार तुम पहले भी आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया, अब तुम फिर वही आलस्य करती हो। दासी ने कहा, तुम्हें धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्या को विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इस प्रकार दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी ने दासी से कहा, न जाने राजा किस हालत में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। यह कर रानी ने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और साधु के रूप में राजा के पास गए। बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। तो वह साधु की बात सुनकर लकड़हारे के आंखों में आंसू भर गया और कहने लगा कि आप, हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मेरी पत्नी के अपराध के कारण हमारी यह दशा हुई। तब साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार के दिन गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब लकड़हारे ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। तब साधु ने कहा, तुम रोजाना एक तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में बेचने जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन कर लोगे और भली भांति पूजा भी कर लोगे। लकड़हारा शहर में लकड़ी बेचने गया और उसे और से दिनों से अधिक धन मिला, जिससे वह भोजन करने के उपरांत पूजा का सामान लाकर बृहस्पति देव का व्रत किया। अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया, जिस कारण भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में आग ना जलाए, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। पूरे नगर के लोगों ने भोजन किया, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इस कारण राजा लकड़हारे को अपने साथ महल में ले गए। वह जब लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। इस प्रकार राजा ने लकड़हारे को जेल में बंद कर दिया। जेल खाने में जब लकड़हारा बंद हो गया तो विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट होकर बोले, अरे मूर्ख लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, करना भूल गया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब किसी बात की चिंता मत कर। जेल के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजा का सामान मंगवा कर कथा कहना। इस प्रकार जेल के द्वार पर उसे 4 पैसे पड़े मिले, उनसे वह पूजा का सामान मंगवा कर बृहस्पतिवार की कथा कही। इस प्रकार बृहस्पतिदेव उस राजा के स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे, हे राजा, तूने जिस लकड़हारे को बंद किया है जेल में, वह निर्दोष है, वह एक राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा सूर्यदेव के पूर्व उठकर राजा को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उन्हें विदा कर दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाग में
नगर में बाग, तालाब, मंदिर, बहुत से मंदिर, धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। तब राजा ने पूछा, ये मंदिर और बाग किसके हैं? सब नगर के लोग कहने लगे, सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तब राजा को क्रोध आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहा, हे दासी, दरवाजे पर खड़ी हो जा, नहीं तो राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए। राजा ने जब दरवाजे पर आए तो दासी अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और कहा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, लेकिन रोज़ाना मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज़ व्रत किया करूंगा। इस प्रकार राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और वह कथा कहता। एक दिन उसने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हो आवें। इस प्रकार वह घोड़े पर सवार होकर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब उसने कहा कि मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब लोग कहने लगे, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते हुए मुर्दा राम राम करते हुए उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। चलते हुए शाम हो गई। उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। उसने कहा, हे भैया, मेरी कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। तब किसान की पत्नी रोटी लेकर आई तो बच्चे ने सब हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहा, हे राजा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर खेत पर कथा कही, जिस को सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। और वह राजा जब अपने बहन के घर पहुंचा तो भाई ने बहन की खूब मेहमानी की। और जब राजा प्रातः उठा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, अगर कोई ऐसा मनुष्य हो जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब रानी बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। पड़ोस में अगर कोई है तो देखाती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, परंतु कोई उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हुआ। जब उसके बाद वह एक कुम्हार के घर गई, जिसे पता चला कि 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया, क्योंकि कुम्हार का लड़का बीमार था। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा, हे बहन, अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु किस लड़के को मत ले जाना, तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। तब राजा की बहन ने कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा, तुम जाकर क्या करोगी? इस प्रकार राजा उदास हो अपने महल को लौट आया और कहने लगा है अपने रानी से कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी कहती है, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। इस प्रकार उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। इस प्रकार 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। और फिर राजा की बहन आई बधाई लेकर। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी है। तब राजा की बहन ने कहा कि हे भैया, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें संतान कैसे मिलता? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसकी जब मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से, सच्चे हृदय से बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति देव की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।